अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉन का एक ओपिनियन जो है वो रीड आउट करने लगे हैं और ये सीएसएस एग्ज़ाम या और जो प्रोविज़नल होते रहते हैं उन सब के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अमेरिकाज़ वॉर्स, ये हमने स्टार्ट करना है और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। तो इसको हम रीड आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As a long-time senator, President Joe Biden is a rare witness to a whole new era in U.S. foreign policy in which America did not win a single war started by itself, ranging from Vietnam to अफ़गानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो प्रेसिडेंट जो बाइडन जब से सेनेट में आए तो उन्होंने ये देखा कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, यूएस फॉरेन पॉलिसी, जिसमें अमेरिका जो है खुद एक भी जो है वो सिंगल वॉर जो है वो भी जीत नहीं सका। जो वियतनाम से शुरू होकर अफ़गानिस्तान तक जो है जितनी भी जंगें हैं उनमें से कोई भी अमेरिका जंग नहीं जीत सका। अब यानी हम सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में भी अमेरिका ने ही जो है वो इस तरह की जंगें वगैरह शुरू की थी। तो जो बाइडन ने ये रियलाइज़ किया कि जो फर्टिलिटी ऑफ वॉर्स हैं, यानी फर्टिलिटी होता है कि फ़जूल जंगें जो हैं टू सेटल इश्यूज़ को सेटल करने के लिए जंगें करना फ़जूल है, यानी ऐसे इश्यूज़ जो कि बाय फोर्स जो है वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकते, स्पेशली उन वहाँ पे उन एरियाज़ में जिनका कल्चर हिस्ट्री अमेरिका की समझ से बाहर है। So no wonder as president opposes the forever wars, यानी कि जो बाइडन जो है फॉरएवर वॉर्स को अपोज करते हैं। अब जो बाइडन तो अपोज करते हैं कि वो नहीं चाहते कि जंग जो है वो इस तरह लगी रहे, लेकिन सवाल यह है कि दोज फॉरएवर वॉर्स गॉन फॉरएवर। तो इनकी हिस्ट्री और थोड़े से ट्रेंड को देखते हैं और इसके साथ हम पहले जो बाइडेंस की फॉरेन पॉलिसी है उसको हम की जो है ना टर्म नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एलिटिस्ट एंड पॉपुलिस्ट जो है ये साथ साथ आती हैं। एलिटिस्ट एंड पॉपुलिस्ट मीन टॉप टू डाउन। तो बाइडेन एलिटिस्ट जो हायर आप कह सकते हैं कि ठीक है, एक तो ये हायर स्टेटस वाले जो हैं और पॉपुलिस्ट जो हैं वो कॉमन पीपल में आप कह लें टॉप टू डाउन। ठीक है, यानी इस सेंस में भी आप कह सकते हैं अमीर गरीब ऊपर से नीचे। ठीक है, तो जो एलिटिस्ट पैशन है फॉर ग्रेट पावर रिवलरी, एक ये है फॉरेन पॉलिसी का मिक्सचर, उसमें हम पॉइंट्स देख रहे हैं। दूसरा ये है कि जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं उनकी कमिटमेंट टू अलायंसेस क्या होती हैं, जो ठीक है आप किसी के साथ जो है वो जैसे कि अब चाइना है तो चाइना का अगर हम पाकिस्तानी हैं, हम चाइना के साथ जो है वो साथ दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अमेरिका के अगेंस्ट ही कर लें, तो हम चाहे क्या हैं, हम एलीज हैं, अलायंसेस हैं हमारे चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, दोनों अलायंस में आ जाते हैं इस तरह से। एक ये, और थर्ड क्या है कि पॉपुलिस्ट जो हैं उनका ये बिलीव कि जो फॉरेन पॉलिसी है उनकी ऐसी होनी चाहिए दैट मस्ट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकाज वर्किंग एंड मिडिल क्लासेस, कि जो मिडिल क्लास लोग हैं अमेरिका के और वर्किंग पीपल हैं उनके इंटरेस्ट को देखना चाहिए, उस पे वो जो है उनको सर्व करे। तो ये बाइडन की जो है ना फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, ये इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर है, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। ये अब सीएसएस में फॉरेन पॉलिसी पे जो क्वेश्चन आता है ये आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान की अमेरिका की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हिज पॉलिसी दस एम्स एट रीबिल्डिंग स्ट्रेंथ एट होम एंड कंपटीशन विद चाइना अब्रॉड, द लेटर शेप्ड बाय अमेरिकाज फियर ऑफ लूजिंग इट्स लीडिंग ग्रेट पावर स्टेटस टू बीजिंग। अच्छा, अमेरिका जो है वो हमें पता है कि सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है। अब अमेरिका ये तो नहीं चाहेगा कि अमेरिका के साथ दूसरा कोई कंट्री आके खड़ा हो जाए। तो इसके बाद बाइडन ने जो है वो कैंपेन जो स्टार्ट की
मैक्सिमम प्रेशर के साथ, वो भी चाइना को दबाने के लिए, क्योंकि अमेरिका को चाइना से ख़तरा है सबसे ज़्यादा। तो अमेरिका अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो किसी तरह चाइना को दबा सके और सिर्फ वही एक दुनिया में सुपर पावर जो है वो बन के रहे, जैसे कि वो था। तो बाइडेन जो है उन्होंने अपनी जो कैंपेन स्टार्ट की वो किस तरह, एक तो जो है वो कि जो चाइना का साथ देगा वो क्या करेंगे, डीकपल द इकॉनमी, के वो अपनी इकॉनमी को उससे सेपरेट कर लेंगे। रेजिंग अप टेंशन ओवर ताइवान, यानी ताइवान जो है उस पर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर डालेंगे, टेंशन्स वहाँ पे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जियो पोलिटिकल स्टेक्स जो हैं बाय लाइनिंग अप एलीज अगेंस्ट बीजिंग के अगेंस्ट जियो पोलिटिकली जो अलाइंसेस बना के अपने साथ अलाइंसेस को खड़ा रखेंगे। लेकिन वो इसमें बस नॉर्मल ही, इतना कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके। इसके अलावा अगर एक वॉर इमेजिन की जाए ताइवान पे, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की, और ताइवान जो है वो क्या है, एक मेजर प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर्स का, और उसकी आलमी माशियत पे बहुत असरअंदाज होता है। एक तरफ तो अमेरिका और चाइना का चल रहा है, लेकिन जो यूरोपियंस यूक्रेन वॉर से अफेक्टेड हुए हैं, ठीक है, तो वो जो है इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो उनके जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं वो एक ज़रूरत बन गया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो वाशिंगटन्स गेंस हैं हैव बीन मिक्स्ड, यानी कि वाशिंगटन के साथ साथ भी उनके उनको वाशिंगटन से भी फ़ायदा चाहिए और चाइना से भी चाहिए यूरोपियंस को, ठीक है। यूरोपियंस की ज़रूरत बन गया कि वो चाइना के साथ भी उनके ताल्लुकात, ठीक है, और वाशिंगटन के साथ भी उनको दोनों से मफाद है। और इसके अलावा नेटो जो है उसको भी मजबूत कर दिया गया। अब नेटो जो है वो हमें पता है एक ट्रीटी है, तो यहाँ पे मैंने साथ ऐड कर दिया है सबसे नीचे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर एक ट्रीटी बनाई है और इसका पर्पस क्या है, टू गारंटी द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स, ठीक है। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स, ये भी एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, नेटो को जो है वो मजबूत बना दिया गया, लेकिन यहाँ के बट सो वाज यूरोप्स अर्ज, यानी कि यूरोपियंस की ये अर्ज थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि चाइना की एक बैलेंस्ड पॉलिसी हो, जो कि दैट वाज नॉट एन एडजंक्ट, यानी कि वो असेंशियल नहीं है। अगर चाइना की एक बैलेंस पॉलिसी हो जाती है तो ये अमेरिका की जो चाइना के साथ दुश्मनी है उसके साथ इसका कोई वो कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो एक बैलेंस चाइना पॉलिसी हो। अच्छा जी, एक तो यह कि अमेरिका जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि अपने जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिक्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो ये कि बाइडेन इज मेकिंग अ स्पेशल बिड टू रिकनेक्ट विद ग्लोबल साउथ वेयर द यूएस इज लूजिंग ग्राउंड टू चाइना। अच्छा, अब ग्लोबल साउथ जो है ना उसमें कंट्रीज आ जाते हैं अफ्रीका, अमेरिका, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, पैसिफिक आइलैंड्स एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया एंड मिडल ईस्ट, इसमें ये सारे ग्लोबल साउथ में आ जाते हैं। अब बाइडेन जो है वो एक स्पेशल बिड यानी कि एक बोली लगा रहा है ताकि वो ग्लोबल साउथ के साथ रिकनेक्ट कर सके, ताकि जो यूएस जो है जहाँ पे वो चाइना से शिकस्त खा रहा है तो वहाँ पे ये रिकनेक्ट कर सके। तो दिस इज़ पार्टली द रीज़न फॉर द रिवाइवल ऑफ यूएस पाकिस्तान टाइज। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन में ये छोटा सा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उस बारे में आप यहाँ पे ये भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, कि इनके जो बहाली हुई है पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात की बहाली के पीछे ये भी एक रीज़न है। अच्छा, अब यहाँ पे राइटर जो लिखता है कि इट्स आलमोस्ट एज इफ़ एन अमेरिकन वॉर इज़ राइट इज़ बाय डेफिनेशन, कि ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन वॉर जो है वो बाय डेफिनेशन यानी कि बिल्कुल एक सही जा रहा है, कि मतलब वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। और अगर इनके अमेरिकन की हिस्ट्री के देखें तो जब ये किसी भी जंग में जो इंटरफेयर करते हैं या करते हैं, जंग स्टार्ट करवाते हैं, तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते, दे डू नॉट लुक एट द विजडम, कि अगर ये ऐसे ही है जैसे उनका वॉर में जाना बहुत ज़रूरी है। तो यही वजह है कि अफ़गानिस्तान में भी उनको जो है वो ऐसे दे स्टार्ट लूजिंग
जब भी वार स्टार्ट करते हैं और जब इनको जो लॉस होना शुरू होता है, ये हारने लगते हैं, शिकस्त खाने लगते हैं, तो ये कहते हैं कि वॉर तो एक बैड आइडिया था। और इसी तरह इनको जो है वो पहले जंग में कूदना, फिर लॉसेस होना और फिर जंग से बाहर आना। इन द एंड दे नेवर नो व्हाई दे रियली वांट टू वेंट टू वॉर। तो यही बात है कि जो है ये आगे फ्यूचर में भी कभी इन एंड आउट इनका होता रहता है। अमेरिकन वॉर्स के क्या प्रिवेंट कर सकता है, उसमें अब यह कि अमेरिका हैज़ वॉकड अलोन ऑन मैनी इश्यूज़। अमेरिका बहुत सारे मामलात पर अकेला चल पड़ा है और इसकी जो जंगें हैं जिनके साथ जिनमें ये एंटेंगल फंस चुका है, यानी बैड पार्टनर्स, इसके अलावा जो इसकी इलाकाई दुश्मनियाँ दो तरफा इसकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इसके साथ साथ जो इंस्टेबिलिटी की न्यू फोर्सेस हैं वो भी जन्म ले चुकी हैं। तो इन सब के साथ जो है अमेरिका ने खुद को उलझा लिया है। बैड पार्टनर, रीजनल रिवलरीज, बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंस्टेबिलिटी की फोर्सेस वगैरह सब, तो इनकी वजह से अमेरिका का इमेज भी डाउन हुआ एंड क्रेडिबिलिटी भी। मुल्क अंदर और बाहर, अंदरून और बैरून मुल्क भी जो दूसरे मुहाफिज हैं वो भी जंग के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। एंड देयर इज़ डोमेस्टिक अपोजिशन टू वॉर्स। डोमेस्टिक यानी कि अगर अपने ही मुल्क में कुछ लोग मतलब वॉर करना चाहते हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं, तो दैट इज़ द डोमेस्टिक अपोजिशन टू वॉर्स है। बिसाइड्स इसके अलावा यू कैन नॉट हैव वॉर विदाउट यूरोपियन कॉपरेशन, यानी यूरोपियन कॉपरेशन के खिलाफ तो जो है वो आप नहीं कर सकते उनके ताउन के बगैर, विच मे नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में मतलब मे नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो यूरोप जो है इंगेज्ड है इन स्ट्रेटजिक डाइवर्सिफिकेशन में, ठीक है। और इसके अलावा एलिस जो है वो बना रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, एंड इंडिया हैव बिकम पॉलीगैमस इन देयर रिलेशंस विद बिग पावर्स। तो लुक एट द रिसेंट चाइना अरब समिट जो हुआ था। तो नेशनल प्रायोरिटीज ग्लोबली आर नाउ जियो इकोनॉमिक्स फाउंडेड इन जियो पॉलिटिक्स। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा लास्ट है जो इस ओपिनियन का आर्टिकल का, यह कि फॉर पाकिस्तान फ्रेंडली टाइज विद यूएस आर नेसेसरी बट पार्टनरशिप इन वॉर इज़ ऑप्शनल। कि पाकिस्तान के लिए दोस्ताना जो ताल्लुकात हैं यूएस के साथ वो तो मतलब ज़रूरी हैं, अहम हैं, लेकिन जो पार्टनरशिप है अगर हम जंग की बात करें तो वो ऑप्शनल है, क्योंकि हमारे चाइना के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान शुड नेवर बिकम अमेरिकाज वॉर पार्टनर अगेन। ऑब्वियसली जो पीछे हम भुगत चुके हैं पास्ट में, जो हमने साथ दिया और ये सारी अब चीज़ें वहाँ से शुरू हुई, तो अब तो दोबारा सोचा भी नहीं जा सकता कि दोबारा से जो है जंग में अमेरिका का साथ दिया जाए। तो वाशिंगटन्स वॉर एम विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्राम पाकिस्तान। ऑब्वियसली उनका अलग है, हमारा एक इस्लामी मुल्क है, तो हमसे जो है उनका बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी वैल्यूज़ भी अलग हैं। एज़ इन द पास्ट द कॉस्ट विल आउटवे द बेनिफिट्स। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले कही। यहाँ पे हमारे आर्टिकल का एंड होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इसी तरह की और वीडियोस के लिए कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।